कब तक आप कंप्लीट कर पाएंगे ताकि लोग जॉब दर जॉब वहाँ पे विजिट करें और प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है वो और बढ़ जाए? इस वक्त 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो ऑफ कोर्स हम सेल नहीं कर सकते और उनकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। हमारा एक स्कूल बन रहा है, क्लिनिक बन रहा है, चीज़ सारी बन रही है, साथ साथ जो एसेंशियल्स हैं, कॉलेज भी बन रहा है, कॉलेज भी शुरू हो गया हुआ है, गर्ल्स भी बॉयज़ भी। तो बाई मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर ये हमारा सेक्टर ए भी जो है वो लिवेबल होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतर अब्बास और मेरा ताल्लुक है एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से ये वीडियो है और लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के रूह रवां मलिक मोहम्मद असलम साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब जो है एक विजनरी आदमी है। इनके जितने भी यहाँ पे स्टाफ है उनसे अगर बात करें या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें तो उन्होंने हमेशा मलिक साहब की तारीफ़ की है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट मैनेज किए हैं और HRL को मैनेज किया है वो वाकई बड़े काबिल तारीफ़ है। लाहौर स्मार्ट सिटी सेकंड प्रोजेक्ट था हबीब रफ़ीक का, लेकिन इसने कामयाबियों में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस वक्त लाहौर में नंबर 1 प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। लाहौर के दूसरे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे जो फाइल्स हैं वो इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में माइनस में चली गई हैं, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी की फाइल्स आज भी प्रॉफिट में सेल हो रही हैं। तो इसकी मेजर वजह जो डेवलपर है हबीब रफ़ीक है, वहाँ की बड़ी शानदार डेवलपमेंट है। मैंने एक डेवलपमेंट की वीडियो भी शेयर की थी ऑन ग्राउंड वहाँ पे, चूँकि मेरा वो पहला विजिट था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। वहाँ पे जो इंजीनियर हैं उनसे भी मैंने बात की, लेकिन जो विजन, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मलिक साहब की है और जो बातें ये जानते हैं वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई और नहीं जानता। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू वेरी मच जी अतर साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया और सर, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, लाहौर स्मार्ट सिटी एक प्राउड प्रोजेक्ट है HRL का और इसने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी हैं, लेकिन ये कामयाबियाँ जो हैं अभी ऐसे लेवल पे हैं कि जो दर हकीकत अगर हम कहें 10 या 15% पे हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि अभी इसने 100% तक अचीव करना अपने आप को। लेकिन ये जो अचीवमेंट्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप हैं। जैसा फॉर एग्जांपल आजकल जो सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का या जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी की एक्सेस है वो चाहे वो ईस्टर्न बाईपास की तरफ से है या GT रोड की तरफ से है, या अभी एक और मुझे मज़र साहब बता रहे थे एक्सेस के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया है। तो ये जो एक्सेस है ये कब तक आप कंप्लीट कर पाएंगे ताकि लोग जॉब दर जॉब वहाँ पे विजिट करें और प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है वो और बढ़ जाए? ये थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा आम क्वेश्चन है, लेकिन जो है ना किसी भी एक सक्सेसफुल सिटी के लिए, खासकर सिटी हम बना रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी नहीं है, सिटी है, एक्सेस जो है ना उसकी और कनेक्टिविटी ये मेन एक फोकस होता है। और जब हमने ये लैंड सेलेक्ट की थी कैपिटल स्मार्ट सिटी की भी और स्पेशली लाहौर स्मार्ट सिटी की भी, तो कनेक्टिविटी बेस्ट कनेक्टिविटी माइंड में रखते हुए हमने R&D की और हमने ये जगह सेलेक्ट की। कनेक्टिविटी के लिहाज से पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब में, सारे पंजाब में जो बेस्ट लोकेशन है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की है, क्योंकि इसके ऊपर 4 तरफ से रास्ता हमें मिल रहा है। नंबर 1 रास्ता जो है वो बाईपास से है, होगा इंशाल्लाह, उसकी अप्लाई हुआ है। NHA में सारा हमारा प्रोसेस चल रहा है और वो NOC काफ़ी नज़दीक है वहाँ से होना इंशाल्लाह। दूसरा एक्सेस हमारा GT रोड से है, उसकी रेलवे से NOC हो चुकी है क्योंकि बीच में रेलवे लाइन आती है। अंडरपास के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। जो बाहर लैंड है फ्रॉम GT रोड टू रेलवे लाइन, उसके ऊपर हमारा प्रोसेस चल रहा है NOC का। हमारा मेन गैस पाइप भी वहीं से ROW से आना है और प्लस हमारा जो एक्सेस है GT रोड से वो भी वहीं से आना है। इसके जो तीसरा एक्सेस है वो 44 चक रोड से है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ से हम कनेक्ट कर चुके हैं अपने प्रोजेक्ट को और उसकी लैंड हमारे पास सारी आई हुई है, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। मेरा ख्याल है विदिन 1 मंथ टाइम वो एक्सेस जो है हर पब्लिक के लिए वो ओपन होगी। फिलहाल भी ओपन है, जो कि एक जरा सा बाईपास हमने किया हुआ है, उसको रेलवे की लैंड के पास से हम गुजरते हैं, मगर हमारी अपनी लैंड के अंदर वो एक्सेस रोड बन रही है इस वक्त। और जो चौथी एक्सेस है वो है आदिया रोड से, वहाँ से भी लैंड अवेलेबल है और टेम्परेरी रास्ता वहाँ से अवेलेबल है और वहाँ भी हम एक्सेस रोड शुरू करने वाले हैं। अब 2 जो मेन रास्ते हैं हमारे GT रोड
और बाईपास, उसके ऊपर एनओसी के ऊपर काम चल रहा है इंशाल्लाह। और थोड़ा सा ये क्योंकि पब्लिक सेक्टर के काम है, इसमें गवर्नमेंट के कंट्रोल ज़्यादा हैं, वो सारा जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडी पे काम हो रहा है, जो एक सेफ्टी ट्रैफिक सेफ्टी पे काम हो रहा है, उसकी रिपोर्ट बन रही है। जैसे ये रिपोर्ट जो भी एनएचई की या बाकी डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर देंगे तो इंशाल्लाह जस्ट लाइक कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत जल्द जो है खुशखबरी हम आपको सुनाएंगे। जो मेन एक्सेसेस हैं हमारी जीटी और दूसरा जो बाईपास रोड से इंशाल्लाह आपको हम देंगे उसकी खुशखबरी। अच्छा व्यूअर्स, जो लोग लाहौर स्मार्ट सिटी से मुंसलिक हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा कैपिटल स्मार्ट सिटी की हिस्ट्री भी बता दूं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में पाकिस्तान का लिए पहला ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसको डेडिकेटेड इंटरचेंज जो है वो दिया गया। यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी क्या सराहियाँ की कि शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हबीब रफ़ीक ने यह कर दिखाया। और जिन लोगों ने मेरी कैपिटल स्मार्ट सिटी की वीडियो देखी उसमें मैंने बताया और दिखाया कि इसकी जो एक्सेस है, टेम्परेरी एक्सेस है, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। और उसका मतलब ये है कि इंटरचेंज के ऊपर काम शुरू हो गया है और जो ही एक्सेस मिल जाएगी उसके बाद इंटरचेंज की कंप्लीशन के ऊपर जो है वो एनएचए का जो वो अपना फोकस हो जाएगा, उसको कंप्लीट करेंगे थ्रू एफडब्ल्यू। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये अचीव किया है कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए एक M2 मोटरवे के ऊपर, तो बाईपास के ऊपर हमारे लिए और कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए और लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए ये चीज़ अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक इनके पास रेफरेंस मौजूद है, वो तमाम वर्किंग मौजूद है जिसको बेस बना के इन्होंने ये अप्रूवल ली थी। एक टीम जो है उसके ऊपर काम कर रही थी, वही टीम इस टास्क को जो कि हमारे रिंग रोड पे या जिसको बाईपास कहते हैं इसको अचीव करेगी। और बहुत जल्दी आप ये खबर सुनेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी के पास भी एक्सेस मौजूद है इंशाल्लाह। सर हमारी जिस तरह मैंने हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमने देखा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ना सिर्फ वो चीज़ें डेवलप कर रही होती है जो वो बेच रही है, बल्कि कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी वो भी प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है जो वो बेचने का इरादा नहीं रखती। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में तो 5-6 ऐसे प्रोजेक्ट हम जानते हैं जो आपने अभी बेचे नहीं है लेकिन उनके ऊपर वर्किंग चल रही है। इसके बारे में, लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में क्या आपके जहन में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो आप साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली उन पे काम करें और वो आप फॉर सेल ना भी ऑफर कर सकें? जी बिल्कुल, आपने सही जज किया। कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमारे इस वक्त कोई 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हम सेल नहीं कर रहे हैं मगर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह लाहौर में भी इस वक्त 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो ऑफ कोर्स हम सेल नहीं कर सकते और उनकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। वहाँ पे रोड्स का काम चल रहा है और उसमें मेन सीवर बिछ रहे हैं, ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज का पाइप, कलवर्ट्स वगैरह बन रही हैं। और उसमें जो सबसे अहम एक डिस्ट्रिक्ट है वो है सिलिकॉन वैली, उस पर काम शुरू है। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से, वो उस पर काम डेवलपमेंट हो रही है जो हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ है। हमारा ऑफिस अगर देखा आपने लाहौर में तो उसके बिल्कुल पीछे वाला जो एरिया है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा एक और हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं, उसका नाम है ग्लोबल विलेज, जिसके अंदर हम लाहौर की जो गेट्स हैं, लोहारी गेट और ये दूसरे गेट हैं 8 गेट्स हम उसके अंदर लेके आ रहे हैं, उन्हीं नामों से हम लेके आएंगे। और बहुत बड़ी वो मार्केट होगी लाहौर में। जो इंडोर लाहौर है, जो वॉल सिटी से कहते हैं, वो सारे के लोग बिजनेसमैन हमारे हमें अप्रोच कर रहे हैं और ऐसी तंग मार्केट, कंजस्टेड मार्केट जो है वो हमें पास लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने वो स्पेशल डिज़ाइन किया डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल विलेज के नाम से। उसके अंदर हम पूरा वॉल सिटी लाहौर लेके आ रहे हैं। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सर डाउनटाउन लाहौर के बारे में भी सुना कुछ हमने? लाहौर डाउनटाउन एक हमारा बहुत ही हाई एंड मिक्स यूज प्रोजेक्ट है। उसके ऊपर डिज़ाइन जो है वो स्पेन में हो रहा है। मिस्टर डैनियल फ्रेले जो है जिन्होंने वन कैपिटल किया था डिज़ाइन, और आज भी हमारी टीम मैडर में बैठी हुई है उनके ऑफिस में, उनका हम डिज़ाइन करवा रहे हैं। उसमें मिक्स यूज़ है, शॉप्स हैं, कमर्शियल हैं, उसमें मेडिकल, एक पूरा टावर जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ का है। एक टावर उसमें 5 स्टार होटल है, एक टावर उसमें सर्विस अपार्टमेंट का है और 9 टावर जो हैं वो अपार्टमेंट, लिविंग रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पे हैं। उसमें उनका अपना ही वहाँ उनके गार्डन्स हैं, उनके अपने पार्क्स हैं, कोई एलिवेटेड पार्क्स हैं और उनके अपना क्लब है और पूरा इन हाउस स्कूल है उनका अपना। तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, कंडोमिनियम टाइप और मिक्स यूज टाइप है।
तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द खुशखबरी देंगे, वो हम लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह। जी, बहुत ज़बरदस्त खबर है। लास्ट मेरा क्वेश्चन सर, लाहौर स्मार्ट सिटी में लोग रिहाइश कब इख्तियार कर सकेंगे? इस वक्त हमारे जो विलाज हैं, मोर देन 200 विलाज हम बना रहे हैं, और अगले मेरा ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट 4-5 मंथ हम टोटल 1000 विलाज पहुंच जाएंगे। और आई अंडरस्टैंड कि बाई मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये लिवेबल होगा। हमारा एक स्कूल बन रहा है, क्लिनिक बन रहा है, चीज़ सारी बन रही हैं, साथ साथ जो एसेंशियल्स हैं, कॉलेज भी बन रहा है, कॉलेज भी शुरू हो गया हुआ है, गर्ल्स भी बॉयज़ भी। तो बाई मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर ये हमारा सेक्टर ए भी जो है वो लिवेबल होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से बता दीजिएगा कि उसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची है। अभी ए बी सेक्टर जो है जिसको हम कहते हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन के करीब है। ओवरसीज सेक्टर जो है वो कब? देखिए, ए बी को भी ओवरसीज सेक्टर ही समझे। जी बिल्कुल ठीक है। ये हमने सबके लिए ओपन किया हुआ है। जो लोग पेमेंट टाइम पे दे रहे हैं और जल्दी अपना घर बनाना चाहते हैं, तो वो हमसे ए और बी में हमारा अपना विला, अपना प्लॉट जो है वो हमसे ले सकते हैं। और ओवरसीज सेक्टर ही है, इसका हम नाम अभी चूज कर दें तो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 1 मंथ टाइम आपको इसका नया नाम सामने आ जाएगा। तो फिर सेक्टर ए भी खत्म हो जाएगा, फिर ये ओवरसीज का किसी सेक्टर के नाम से आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। और अदरवाइज भी जो ओवरसीज सेक्टर है, जो ओवरसीज 1 और 2 है, उसकी लैंड पे अभी आप गए होंगे साइड पे जो हमारी एक्सेस रोड बन रही है 44 चक से, उसके अंदर से गुजर के बन रही है। सारी लैंड अवेलेबल है, उसकी प्लानिंग हो गई है, सुरबाना से डिजाइन आ चुका है, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, अभी नियर टू स्टार्ट है। और फर्स्ट जो एरिया उसमें शुरू हो चुकी है, उसके अर्थवर्क शुरू हो चुका है उसका। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज मुझे एक सीनियर मैनेजमेंट के हमारे दोस्त हैं उनसे बात करते हुए पता लगी, और वो 100% एक्यूरेट थी। वो कहते हैं कि दूसरे जो HRL के अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे लोगों को साल हा साल 8-8, 10-10 साल इंतज़ार करना पड़ता था अपनी पोजेशन के लिए, लेकिन HRL चूंकि बिफोर द टाइम डिलीवरी पे यकीन रखती है। और लाहौर में आपने देखा जिस तरह 3 साल के पेमेंट प्लान पे ए एंड बी सेक्टर ऑलरेडी डेवलप, और जो लोग वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो जब आप एक लोगों को इतनी जल्दी पोजेशन देने की तरफ जाते हैं तो लोगों के एतराज़ात भी बढ़ जाते हैं कि जी वो आपने 2 साल में पोजेशन दी तो हमें भी दें पोजेशन, जल्दी दें। हालांकि जो आपका पेमेंट प्लान है वो 3 साल का है या कुछ का 4 साल का है, तो जो प्रॉमिस है वो यही है कि आपको 3 या 4 साल के अंदर पोजेशन मिलेगी। तो स्टैंडर्ड ज़रूर सेट किया इन्होंने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि HRL जो है वो अपने प्रोमिसेस जो पूरे नहीं करेगा। आप जुड़े रहे HRL के साथ, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के साथ। हमने जिस तरह एतमाद किया है उस ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की घर से भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने देखा कि उन्होंने बड़े अच्छे रिटर्न लिए। और जो लोग एंड यूज़र्स हैं तो उनके लिए उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे कामयाब प्रोजेक्ट का इंतखाब किया जो पाकिस्तान में अपनी प्लानिंग के हवाले से, अपने स्मार्ट फीचर्स के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे टाइम दिया। और मैं मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये हमारे साथ, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब है, अभी ऑपरेशन से ये बिल्कुल रिकवर होने की तरफ जा रहे हैं, कि अगर हम साइड पे इनके साथ जा सके, अगर ना जा सके तो फिर मैं अकेला इंशाल्लाह वहाँ पे मौजूद होऊंगा। एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मेरे नंबर स्क्रीन पे दर्ज है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर अगेन। मेरा नाम अत्तर अब्बास है और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।